नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आइए आज हम शुरू करते हैं बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 3 के बारे में। तो प्रथम है दुगनी रोजगार दुगनी आय, दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, प्रदेश मतलब बिहार की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान जीवन आसान। ये सातों लक्ष्य जो है आगामी 5 वर्षों के लिए बिहार सरकार ने रखा है, जिसका नाम दिया गया है 7 निश्चय पार्ट 3। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगामी जो बिहार सरकार की परीक्षा आती है उसमें ये इससे एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये कभी भी आप मिस मत कीजिएगा, इसको जरूर याद करके जाइएगा। इसका बिहार का जो है विकसित बिहार के संकल्प का 7 मजबूत आधार जो है यही है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछे कि विकसित बिहार के 7 मजबूत आधार कौन है, तो ये 7 निश्चय योजना जो है उसी को कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रथम जो है क्या था, दुगनी रोजगार दुगनी आय। बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना प्रथम है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगनी करना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 और रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया जो है अभी चुनाव से पहले काफ़ी चर्चा में था, जो विपक्ष के द्वारा आरोप भी लगाया गया कि सरकार जो है महिलाओं को घूस दे रही है 10-10 हज़ार रुपया, और इसे लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। और उसी का जो है तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, 10,000 वाला कौन सा, तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। उसके बाद है जाति आधारित गणना में चिन्हित 54 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता से रोजगार योजनाओं में शामिल किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य, और बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाज़ारों को विकसित किया जाएगा। ये जो महत्वपूर्ण क्या है कि अगले 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य जो है बिहार सरकार रखी है। दूसरा है, आइए 7 निश्चय योजना के तहत दूसरा क्या है, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। क्या है, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसके तहत राज्य में उद्योगों के तेज विकास के लिए 3 स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। कितने स्तरीय, तो 3 स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाना और विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना है। अगले 5 वर्षों में यानी बता दिए थे आपको मैं पहले ही कि अगले 2025 से 2030 तक, इसीलिए इसमें भी लिखा हुआ है अगले 5 वर्षों में राज्य में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कितना, तो 50 लाख करोड़ जो है ये निवेश रखा गया है। राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। बंद पड़े 9 चीनी मिल को चरणबद्ध रूप से लागू और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। कितनी चीनी मिल शुरू की जाएगी, तो 9 चीनी मिल और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना किया जाएगा। तीसरा नंबर में क्या है, 7 निश्चय में कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि। आप सभी जानते हैं कि बिहार में कृषि से जुड़ा काफ़ी उद्योग है, तो इसीलिए सरकार इसको नहीं छोड़ती है। 7 निश्चय 1, 2 और 3 में भी इसको रखी है। कृषि से जुड़े इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथा कृषि रोड मैप को तेज़ी से लागू किया जाएगा। मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य के सभी गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा।
तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मखाना को कब जीआई टैग मिला है। मखाना काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। अभी एक एयरलाइंस है, उसमें भी मखाना को जो नाश्ता के रूप में दिया गया था, जिसके बाद और काफ़ी चर्चा में यह आ गया था। अगला है चौथा नंबर में, तो उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। सही है। बजट में भी शिक्षा पर काफ़ी सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पर ही दिया जाता है पैसा, और 7 निश्चय में भी इसको रखा गया है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। इसके तहत प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा विभाग का गठन ये किया जाएगा। उसके बाद राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा तथा राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। उसके बाद अगला नंबर है 5वां नंबर, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। सही है कि स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो सुरक्षित जीवन भी रहेगा। इसको बिहार सरकार अपने 7 निश्चय 3 में शामिल की है। इसके तहत बिहार के सभी प्रखंड स्वास्थ्य केंद्रों को स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेजों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक निजी भागीदारियों को प्रोत्साहन किया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा एवं सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति बनाई जाएगी। ये सरकारी चिकित्सक जो है ये काफ़ी जो है चर्चा में रहते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर अपना निजी क्लिनिक खोल लेते हैं और वहाँ प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो इस पे सरकार रोक लगाने के लिए नीति लाएगी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं, 6ठा नंबर क्या है? तो मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। 6ठा नंबर है 7 निश्चय पार्ट 3 का, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। इसके तहत जो है राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नए आधुनिक शहरों का विकास और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी। 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कितनी नई सड़कों एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो 5, ये याद रखिएगा। और ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण कराया जाएगा। मतलब ग्रामीण सड़क जो है 1 लेन था पहले, अब जो क्या होगा 2 लेन चौड़ीकरण कराया जाएगा। सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण स्थलों पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और फिल्म व्यवसायियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा और राज्य के सभी 38 जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। मतलब कितने? तो 38 जिला है राज्य में। कितना कुल जिला कितना है? 38, और 38 जिला में क्या होगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंट की स्थापना की जाएगी। उसके बाद अंतिम है 7 निश्चय में कौन सा? तो सबका सम्मान जीवन आसान। बिहार में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि सबका सम्मान करना है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। और नीतीश कुमार यह करके दिखाए, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है ये बिहार में करके भी दिखाए है। और इसके तहत जो है राज्य में आधुनिक तकनीकी नवाचार एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और एग्ज़ाम में इससे एक न एक क्वेश्चन हमेशा रहता है 7 निश्चय से कि बता देगा कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये 7 जो है नाम जरूर आप याद रख लीजिएगा कि दुगनी रोजगार,
दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। तो 7 निश्चय पार्ट 3 में ये सब था। और फिर आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ताकि हम अगले बेहतर टॉपिक पे बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।